हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ पेडागोजी, जो कि हमारा जुलाई 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समावेशित विद्यालय में आप अपनी क्लास के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। बात हो रही है यहाँ पर जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं, तो उनको आप इन चारों में से कौन सा टेक्निक का यूज करके आप उन्हें पढ़ाओगे। तो ऑप्शन है पहला, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो ये तीनों तो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड का यूज करके, रिसोर्सेज का यूज करके ही उन्हें पढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास थर्ड के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 और 25 यानी 16 को उसने 8 2 कर दिया और 25 को उसने 5 5 कर दिया। फिर 8 और 5 को ले लिया और 2 और 5 को 40 10 400 इस तरीके से उसने किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर किसका यूज किया, उसने एसोसिएटिव लॉ का यूज किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या निकालने से संबोधित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है। वर्ग समावेश, क्लास इंक्लूजन होता है। ठीक है, संरक्षण भी, कंजर्वेशन भी पढ़ाया जाता है, मापन और वर्गीकरण। ठीक है, तो ये चारों में से क्या नहीं है, मेजरमेंट जो है वो प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, संख्यांक यानी कि न्यूमरल एक प्रतीक है, एक सिंबल है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ए और बी आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है। ठीक है, या फिर बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, या फिर दोनों ही अशुद्ध हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, न्यूमरल संख्यांक क्या होते हैं, एक सिंबल ही होते हैं जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, क्योंकि संख्याओं को हम विभिन्न संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। तो ए और बी दोनों ही इसके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मानस दर्शन यानी कि विजुअलाइजेशन, तो सबको पता है कि ये तो होता ही है। कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन, तो याद करना मैथ में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आकलन, तो एस्टिमेशन भी कराया जाता है और ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण भी कराया जाता है ना, क्योंकि x + 5 = 2, तो x इस साइड ले जाकर 2 - 5, तो यही होता है ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरण। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन, ये गणित का प्रक्रम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा कथन सत्य है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, तो समुच्चय ही होता है, यहाँ पर एग्रीगेशन होता है। ठीक है, जब भी बोला जाता है कि इतना सेब है आपके पास, इतना और डाल दिया तो कितना हो गया, तो ये समुच्चय सिद्धांत होता है। और बी योग की संवर्धन संरचना को, ऑगमेंटेशन को बता रहा है। ठीक है, यानी कि संवर्धन संरचना को, कि इतने का फ़ोन खरीदा और इतने रुपए की और वृद्धि हो गई तो कीमत कितनी हो गई। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, राइट आंसर है। दोनों ही समुच्चय नहीं है, दोनों ही संवर्धन नहीं है। ठीक है, और पहला संवर्धन नहीं है, पहला समुच्चय है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, उसके बाद कहा, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, और भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, तो इसमें जो ये ऑप्शन है 4th, ये सही है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, तो पहले हमको क्या सीखना होता है, मास यानी कि वेट के बारे में, फिर आयतन के बारे में।
तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक क्लास 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। वो बोलता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है, ठीक है, यानी कि 25 टाइल्स को अरेंज करना है रेक्टेंगुलर एरेज के फॉर्म में। इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। अब टाइल की बात हो रही है और आयताकार व्यूहों की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन पहले कि कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। तो देखो पहली चीज़ तो आयतन जहाँ भी होगा कट कर दो। इन तीनों में आयतन है तो इनको बिल्कुल भी आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइल्स की बात की गई है और टाइल्स आपका डायरेक्टली ऐसे ही होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है और इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो, गुणनखंड निकाल सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन इसका नहीं निकलता, उसके लिए ऊंचाई भी यानी गहराई भी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, ठीक है। चित्रांकन करना, ड्राइंग, वर्किंग बैग और रट लेना। तो रोट लर्निंग जहाँ भी आ जाए हटा देना है, तो ये नहीं होगा। विवेचना करना, रीजनिंग, चर का प्रयोग करना, यूजिंग वेरिएबल एक्स वाई जेड जो हम यूज करते हैं, और लुक फॉर अ पैटर्न, प्रतिरूप देखना। तो ये हम करते हैं मैथ में। नेक्स्ट है कंठस्थ। देखो फिर मैंने बोला जहाँ पर मेमोराइजेशन आ जाए उसको हटा देना, यहाँ पर भी कंठस्थ करना आ गया तो हटा देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग, यूजिंग वेरिएबल एंड लुक फॉर अ पैटर्न, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वॉन हेले की बात हो रही है। इनकी लेवलिंग 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 है इनका, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है। ऑप्शन है आपके पास स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना, ठीक है। तो ये किस स्टेज को रिफर करते हैं, ये हमेशा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी कि ज्यामितीय चिंतन को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम किस पर डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन है आपके पास कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होता है, फोकस ऑन प्रोसीजर नॉलेज, गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होता है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना होता है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो करेक्ट एनसीएफ क्या करता है, डेली लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंस से बेस्ड बताता है वो। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनिस ब्लॉक, ठीक है। तो जब डेसिमल वाली बात आती है तो आप ग्राफ पेपर यूज करके समझा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ग्राफ पे ऐसे ही दिखाकर, ठीक है। ये 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन ऐसे करके, तो 6 पोर्शन, तो 10 में से 6 पोर्शन लिया जा रहा है, तो 10/6 100 में से इतना लिया जा रहा है, तो कितना, इस तरीके से ग्राफ पेपर से उसको हम बहुत अच्छे से करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। किसका करने के लिए कह रहा है, गणित की मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। कौन सा प्रभावशाली योजना प्लानिंग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, पहला है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना। तो ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कहाँ एरर कर रहे हैं तो उसको हम उनसे फिर डिस्कस करते हैं। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, बिल्कुल, ठीक है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, यूजिंग प्राइमरीली ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टास्क, यानी कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो ये इसके लिए प्रभावशाली योजना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखो ये भी नहीं की बात कर रहा है कि प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा एक विशेषता नहीं होगी। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये तो सही है, इसको करना पड़ेगा।
प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी करना पड़ेगा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये तीनों तो जरूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सेकेंड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। सीक्वेंस पूछ रहा है कि ये 3 दिए हुए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट सीक्वेंस का यूज कर सकता है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर, ठीक है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी ठोस पदार्थ को लेकर, कोई कॉन्क्रीट मटेरियल होगा उसको लेकर चतुर्थांश में बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र बनाएंगे और फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहला बी, फिर सी और फिर ये, यही करेक्ट सीक्वेंस होगा, बी सी ए। और किस में है ये, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये पेडागोजी के पोर्शंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से करिएगा और कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। और कंटेंट इसका जो 15 क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अभी तक 2014 से लेकर 2019 तक की ये सीरीज़ चल रही थी, जिसमें से 2014 से लेकर 2019 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का प्रीवियस करा दिया गया है। ठीक है, 2019 दिसंबर का भी बच रहा है, वो लास्ट है आपका, उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।